नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजीत और आज आप लोगों को बताऊंगा कि बिहार सरकार द्वारा जो राजसव महाअभियान चलाया जा रहा है उसके अंतर्गत जो बंटवारा का फॉर्म है उसको कैसे भरेंगे और उसमें क्या क्या दस्तावेज लगेंगे। आज सारा कुछ इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये है बंटवारा का फॉर्म और यहाँ लिखा हुआ भी है बंटवारा उत्तराधिकार बंटवारा के साक्ष्य के माध्यम से दाखिल खारिज याचिका प्रपत्र। और यह फॉर्म टोटल 5 पेज के हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए अब फॉर्म को फिल करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम अपने मोबाइल में ये जो फॉर्म है पीडीएफ, इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा ताकि अच्छा से दिखाई दे। तो दोस्तों, यहाँ लिखा है सेवा में अंचल अधिकारी अंचल। अब अपना यहाँ अंचल का नाम देना है। उसके बाद महाशय मैं जो आवेदक है वो अपना यहाँ नाम फिल करेंगे और उसके बाद जो भी आवेदक के गार्जियन है उसके बाद यहाँ पर उसका नाम देंगे। यहाँ लिखा है पुत्र पुत्री पत्नी, इनमें से अगर आप कोई भी हैं, जैसे कोई महिला के नाम से अगर ज़मीन है तो यहाँ उसका पति का नाम देना है और पति का नाम देकर महिला जो ऑप्शन है उस पर से टिक करना है। और कोई किसी का अगर बाप का अगर नाम यहाँ है, किसी का पिताजी का नाम दे रखे हैं, तो अगर वो पुत्र है या पुत्री है, और पुत्र है तो पुत्र पर टिक करेंगे और पुत्री है तो पुत्री पर टिक करेंगे। उसके बाद निवासी ग्राम है, निवासी ग्राम में अपना जो गांव है उस गांव का नाम देना है। उसके बाद डाकघर, अपना पोस्ट ऑफिस का नाम देना है, यहाँ पे थाना देना है, अंचल का नाम देना है, जिला देना है, पिन नंबर देना है और यहाँ मोबाइल नंबर देना है। ये सब देने के बाद अब आगे बढ़ते हैं। लिखा है मैं भूमि जिसका विवरण निम्नलिखित है हेतु दाखिल खारिज हेतु याचिका समर्पित करता हूँ। उसके बाद यहाँ लिखा है हित अर्जित करने के माध्यम। बंटवारा उत्तराधिकार बंटवारा। अब लिखा है हित अर्जित करने से संबंधित साक्ष्य का विवरण। अब दस्तावेज का प्रकार दे देना है। अब यहाँ जो इस फॉर्म में जो दस्तावेज लगेंगे अब उसके लिए यहाँ फिल करना है। यहाँ दस्तावेज का प्रकार दे देना है। अब कितने दस्तावेज लगा रहे हैं, 1 2 3 जो भी है यहाँ पर उसको फिल कर देना है। उसके बाद दस्तावेज संख्या देना है। दस्तावेज संख्या जैसे अगर यहाँ दस्तावेज संख्या देना है। जैसे अगर केवाला देना है तो केवाला का जो डीड नंबर है वो देना है। अगर रसीद देना है तो रसीद का नंबर इसमें देना है। जो भी देना है उसका यहाँ उसका संख्या देना है। उसके बाद यहाँ दिनांक देना है कि वो दस्तावेज कब बना था, उसका डेट देना है। और उसके बाद यहाँ दस्तावेज का मूल्य, दस्तावेज का वैल्यू क्या है वो देना है यहाँ। उसके बाद निर्गम करने वाले कोर्ट का नाम है, तो इसमें जहाँ आपका दस्तावेज जहाँ से बना है उस जगह उस ऑफिस का नाम देना है यहाँ। उसके बाद जिला का नाम देना है, यहाँ जिला का नाम देना है। उसके बाद यहाँ पता देना है। तो जो भी जितने भी दस्तावेज आप लोग दे रहे हैं सबका एक डिटेल कॉलम में दे देंगे। उसके बाद यहाँ लिखा है विक्रेता का नाम, मतलब है कि इस कॉलम में उसका नाम देना है जिससे आप जमीन लिए हैं, या किसी जो कोई बेचा है उसका नाम देना है। अगर खतियानी जमीन है तो अगर मान के चलिए पिताजी के नाम से जमीन है और 4 भाई है तो बंटवारा कर रहा है तो यहाँ पिता का नाम, जिसके नाम से मतलब जमीन है उसका नाम
देना है अगर खतियान रहे तो। उसके बाद यहाँ उसका पिता या जो भी पति है उसका नाम देना है। उसके बाद उसका संबंध देना है। अगर पति का नाम देते हो तो यहाँ पति लिखना है। अब यहाँ आप लोग देख सकते हैं लिखा है विक्रेता का नाम। तो यहाँ जो जिससे आप केवाला किए हैं उसका नाम यहाँ देना है। जो मतलब ज़मीन बेचा है उसका नाम देना है। अगर यह ज़मीन खतियान का है तो और मान के चलिए खतियान पिता के नाम से है। अब 4 भाई है उसमें चारों में बंटवारा करना। तो यहाँ ज़मीन तो पिता के नाम से, लेकिन यहाँ तो इसलिए यहाँ उसके जिसका नाम से ज़मीन है उसका नाम यहाँ देना है। ठीक, अब यहाँ जो है जिसका नाम से ज़मीन है उसके पिता का नाम यहाँ देना है। उसके बाद यहाँ पिता या पति जो भी उसका नाम देना है। उसके बाद यहाँ संबंध क्या है, पिता या पति का है उसका यहाँ लिखना है। अगर पति है तो पति लिखना है, अगर पिता है तो पिता लिखना है। उसके बाद यहाँ जाति लिखना है, लिंग लिखना है, उसका मोबाइल नंबर देना है, उसके बाद पता देना है। ये कॉलम फिल होने के बाद आप आ जाते हैं नीचे। यहाँ लिखा है दाखिल खारिज तो प्रश्नगत भूमि का अवस्थिति। मतलब जो भूमि है वो किस जिला में है उस जिला का नाम देना है। यहाँ उस जिला का नाम देना है। यहाँ अंचल का नाम देना है, हल्का का नाम देना है और राजसबग्राम का नाम देना है। मतलब मौजा, राजसबग्राम मतलब मौजा हुआ। उसके बाद यहाँ थाना नंबर देना है। उसके बाद नीचे चले आते हैं। अब यहाँ देखिए लिखा है शेड्यूल 1 से हित अर्जित करने वाले व्यक्ति का विवरण। मतलब इसमें जितने भी हिस्सेदार का नाम है आपको इस कॉलम में भरना पड़ेगा। या जैसे बंटवारा 4 आदमियों के बीच होगा तो जो पहला किसी एक आदमी का नाम जो पहला बड़ा भाई है, 4 भाई का बीच होगा, 4 भाइयों के बीच में अगर बंटवारा होगा, पहला जो बड़ा भाई है उसका नाम यहाँ देना है। उसके बाद पिता का नाम देना है। अगर महिला है तो पति का नाम लगेगा। उसके बाद यहाँ संबंध बताना है, पिता है या पति है। उसके बाद यहाँ जाति देना है, लिंग देना है, पुरुष है कि महिला, मोबाइल नंबर। उसके बाद यहाँ आधार संख्या देना है। उसके बाद यहाँ पता देना है। उसके बाद ये पहला आदमी का विवरण हुआ। अब उसके बाद देखते क्या है। उसके बाद यहाँ लिखा है शेड्यूल 1 से अर्जित किए गए भूमि का विवरण। अब यहाँ भूमि का विवरण मांग रहा है। अब हमें यहाँ कंप्यूटराइज्ड जमाबंदी का नंबर देना है या तो फिर पृष्ठ संख्या और भाग वर्तमान देना है यहाँ। उसके बाद यहाँ खाता देना है, उसके बाद यहाँ खेसरा नंबर देना है। अब रखवा अगर एकड़ में है तो एकड़ में इस कॉलम में भरेंगे, और सिर्फ डिसमिल है तो डिसमिल यहाँ देंगे। उसके बाद चौधी उत्तर में क्या है उसका देंगे, दक्षिण क्या है, पूर्व में कौन है, पश्चिम में कौन है। ये सारा चौधी फिल करने के बाद जितना भी खाता और खेसरा है उन सभी को इस फॉर्म में फिल कर देंगे। उसके बाद दोस्तों पहले हिस्सेदार को विवरण भरने के बाद जो है सेकेंड पार्टी है, जो दूसरा हिस्सेदार है उसका विवरण भरेंगे। तो यहाँ पहले सबसे पहले उसका नाम देंगे। उसके बाद यहाँ पति या पिता है जो उसका नाम देंगे। यहाँ संबंध बताना है, क्या है, पति है कि पिता है, वो यहाँ लिखना है। उसके बाद उसका जाति देना है, यहाँ लिंग देना है, मोबाइल नंबर देना है, आधार नंबर देना है, पता देना है। उसके बाद उसके ज़मीन का विवरण का भरना है। यहाँ कंप्यूटराइज्ड जमाबंदी या भाग वर्तमान देना है या पृष्ठ संख्या देना है। दोनों में जमाबंदी, या अगर यदि जमाबंदी नहीं देते हैं तो भाग वर्तमान और पृष्ठ संख्या दोनों लगेगा यहाँ। उसके बाद यहाँ खाता देना है, प्लॉट नंबर देना है, खेसरा देना है जो। उसके बाद यहाँ रकबा देना है, एकड़ में अगर एकड़ देना है, डिसमिल में तो डिसमिल में भरना है। उसके बाद चौधरी का देना है, उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन है, पूर्व में कौन है, पश्चिम में कौन है। ये सारे फिल करने के बाद अब जाते हैं थर्ड पार्टी के बाद, जो कि इस बंटवारा में जो तीसरा आदमी है अब उसका नाम यहाँ देंगे। सबसे पहले उस आदमी का यहाँ नाम देंगे जो
जो तीसरा हिस्सेदार है। उसके बाद यहाँ पिता या पति जो भी उसका नाम देंगे, संबंध बताना है। फिर उसी तरह जाति यहाँ देना है, यहाँ लिंग देना है, मोबाइल नंबर देना है, आधार नंबर देना है, पता देना है। इस तरह से जितना भी है, 4 हो 5 हो, सबको इस तरह से फिल करने के बाद अब यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है। मैं इसके साथ उपयुक्त भूमि में हित अर्जित दर्शाने वाले दस्तावेजों की प्रमाणित छाया की प्रति संलग्न कर रहा हूँ। हित अर्जित करने वाले व्यक्ति का भूमि पर शांतिपूर्ण दखल कब्जा है तथा भूमि विवाद से मुक्त है तथा कोई रास्ता का विवाद नहीं है। मैं अनुरोध करते हैं कि उपर्युक्त भूमि का दाखिल खारिज हित अर्जित करने वाले व्यक्ति के नाम पर सुसंगत राजस्व अभिलेखों में करने की कृपा की जाए। अब उसके बाद आपके दोस्तों इसमें शपथ पत्र होता है वो यहीं पे दे दिया गया है, यहाँ लिख कर भी दे दिया है। शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि मेरे द्वारा ऑनलाइन दाखिल खारिज करने हेतु दी गई विवरणी सही है तथा उक्त जमीन पर हमारा स्वामित्व शांतिपूर्ण दखल कब्जा है। अगर भविष्य में जांच सत्यापन शिकायत के क्रम में प्रमाणित होता है कि मेरे द्वारा गलत विवरणी दी गई तो मेरे ऊपर विविध सम्मत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। एक चीज और मेंशन कर दिया है, यहाँ देख सकते हैं आप लोग, अनुल्लंघनों की सूची, मृत्यु प्रमाण पत्र, शपथ पत्र, पंजीकृत विलेख के माध्यम से विभाजन, समक्ष न्यायालय के आदेश द्वारा विभाजन, आपसी सहमति से विभाजन। दोस्तों यहाँ विश्वास भाजन में विश्वास भाजन में एप्लीकेंट का हस्ताक्षर होगा। उसके बाद यहाँ आपको डेट डाल देना है। तो चलिए फॉर्म फिलअप करने का काम तमाम ख़त्म हो गया। अब बात करते हैं इस फॉर्म के साथ जो भी दस्तावेज लगेंगे उनके बारे में बात करते हैं। देखिए दोस्तों, उस भूमि का केबाला हो चाहे खतियान हो, जो भी हो वो लगेंगे, उसका छाया प्रति लगेंगे और रसीद का छाया प्रति लगेंगे। और उसके बाद अब जो बंटवारा कर रहे हैं किस आधार पर कर रहे हैं, कोर्ट से कर रहे हैं कि या जैसे किसी के पिता का नाम से ज़मीन है और 4 भाई है तो पिता का मृत्यु हो गया इसलिए कर रहे हैं। तो जो भी कारण है तो उसमें इस फॉर्म के साथ देना पड़ेगा, तभी आपका बंटवारा होगा।